कक्षा 10 की मैथ में दो चर रैखिक समीकरण पढ़ा रहा हूँ। तो दो चर रैखिक समीकरण का ये आपका क्या है, 9वां वीडियो है, भाग 9 यानी 9वां वीडियो है यहाँ पे। तो इसके पहले हम आपको बहुत सारे वीडियो में बताए थे कि जैसे x का मान ज्ञात करना है किस प्रकार से, या दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है। तो उसमें आपको अब जो सवाल है आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से दो चर रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। 3 टाइप हैं, आपको तीनों बता चुके हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आपको इसके पहले 8वें वीडियो में भी 1-2 सवाल बताए थे। जो आपका दो चर रैखिक समीकरण में ये कुछ सवाल मिलेंगे जहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। पहले समीकरण बनाने के बाद उस समीकरण को सॉल्व किया जाता है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ इन सवालों में बनती हैं। इस पर हम 2 सवाल बता दिए हैं आपको। एक आयु संबंधी क्वेश्चन हो गया, एक संख्या से रिलेटेड हो गया है। आज जो होगा आपका क्वेश्चन 3 पर आधारित होगा। भिन्न से रिलेटेड है, समय दूरी से है, और आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब होता है कि आपका जैसे आपका कोई आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकालना, इन सब चीज़ों पर है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल को लगाते हैं। इनमें आपका विशेषतर आपको बताएं कि कोई रूल्स है नहीं। इनमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति संबंध दिखाया जाता है कि कैसा संबंध है। अगर सही संबंध उनमें दिखा देते हैं तो उन्हीं से हम समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो नई जो भिन्न बनेगी उसकी वैल्यू 3/5 हो जाती है। भिन्न क्या होगा ये पूछा है। हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, मानते हैं कि माना अंश बराबर क्या हो जाए, x, हर बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। अगर अंश हर को हम मानेंगे नहीं तो कैसे उसमें क्या जोड़ेंगे। पहली चीज ये समझते हैं, कोई भिन्न है उसके अंश और हर में एक जोड़ना है। अब हमको अंश और हर नहीं पता है क्या होगा, तो वही चीज़ है कि अंश हर हम मानते हैं। जब अंश और हर को मान लेंगे ये चीज़, तो भिन्न हमारा क्या बनेगा, जो भिन्न बन के आएगा तो भिन्न होगा x/y, क्योंकि अंश का मतलब ऊपर, हर का मतलब नीचे। ये हमारा भिन्न बन गया। अब इसी भिन्न का हमें मान ज्ञात करना है, लास्ट में कहा है। तो पहले अब यहाँ समझते हैं, कह रहा है क्या चीज, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। अगर हम अंश में यानी x में एक जोड़ेंगे और y में एक जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर कह रहा हो जाएगा, 4/5 के बराबर हो जाता है। इसे सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा। इसका गुणा इधर करा देते हैं, इसका इधर गुणा कराएंगे। 5x + 5 = 4y + 4। तो यहाँ पे 5x - 4y। अब इसको इधर रहने देते हैं, इधर इसको इधर लाएंगे, -4 = 0। तो 5x - 4y घटाएंगे +1 = 0। ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है यहाँ पे, इसके नियम से, यहाँ से के लिखने से। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, सवाल को क्या दिया है आगे पढ़ेंगे। यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न क्या बन जाएगी, 3/5। अब इस बार क्या कहा है कि घटाने के लिए, घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस हो जाएगा। दोनों में क्या कर रहा है, एक घटा देते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इतनी के बराबर हो जाता है। तो इसका गुणा यहाँ पे वैल्यू 5x - 5 बराबर में y 3y -3। अब इन दोनों को फिर से इधर लाओ, 5x और माइनस में 3y -5। अब ये माइनस में इधर आकर प्लस में 3 बनाएगा 0। 5x - 3y घटाएंगे -2 = 0। तो यहाँ देखते हैं दूसरा समीकरण हो गया। अब आप जानते होंगे, इसीलिए इसके पहले क्या किया गया था, केवल समीकरण बनाना आपको बताया था। अब समीकरण को सॉल्व करना। अब यहाँ क्या होता है, पहले तो समीकरण बनाइए। अब समीकरण तो बन गया ना, अब इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ भिन्न के सामने लाके रख देते हैं। हल करने में क्या होगा, अगर हम किसी समीकरण में यहाँ देखेंगे 5x मैच कर रहा है तो या तो घटा देते हैं, किसी पहले में दूसरे को, चाहे दूसरे को पहले में घटा देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे का चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। तो यहाँ प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट में -2 कर देते हैं, घटा देते हैं तो 5x - 4y
+1 बराबर 0 में 5x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, बदलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा -y, यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y को उधर भेज देते हैं तो y इक्वल क्या हो जाएगा 1। यहाँ जब घटेगा तो माइनस में y आएगा, यहाँ जब घटेगा प्लस में 2 है, यहाँ 1 मिनट जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस जुड़ेगा तो क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। तो इसको हम y को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल 3। अब y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई तो क्या है, y का मान y इक्वल 3 समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, रखने पर जब 2 में रखेंगे तो 5x माइनस में 3 × 3 - 2 बराबर 0, तो 5x माइनस 9 माइनस 2 बराबर 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर क्या होगा, 3 रखेंगे तो -9, ठीक है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ कर देंगे, यहाँ पे कितना 5x माइनस 11 बराबर 0, उसको उधर ले जाएंगे, x बराबर 11/5 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें सवाल में मिल गया यहाँ पे। अब देखते हैं आगे देखेंगे सवाल में क्या चीज़ें कह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। जब x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई तो उठा के कहाँ रखना है, इस समीकरण में रख देना है यहाँ पे। जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, भिन्न कितना होगा, तो x को पहले रखेंगे 11/5, अब बटे में y की वैल्यू कितनी है 3। अब 3 का बटे 1 करेंगे तो इसका क्या होगा, बिल्कुल ऊपर गुणा हो जाएगा इसका यहाँ पे, अर्थात इसका 1 का 11 में गुणा कराएंगे 11, 3 का 5 में कराएंगे 15। तो भिन्न हमारी जो प्राप्त होगी वो कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ पे 11/5। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल सॉल्व होता है। आपको बताया ना कि केवल आप संबंध देखते रहिए अच्छे से, इनमें क्या संबंध हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम सवाल को लगा लेंगे। तो आगे देखते हैं दूसरे सवाल को क्या कह रहा है। तो दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या चीज लिखा गया है, कह रहा है 30 किमी की दूरी चलने पर राम को श्याम से 3 घंटे अधिक समय लगता है। यदि राम अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो उसे श्याम से 1/2 घंटे समय कम लगता है। दोनों की क्या है, चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे तो पहली चीज तो चाल पूछा है ना, चाल किसी का नहीं पता है, तो उसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, माना क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किमी प्रति घंटे, और श्याम की चाल मान लेते हैं कि श्याम की चाल बराबर क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये दोनों इस हिसाब से चल रहे हैं। ये आपका क्या था, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा जो है ये आपका चाल और समय से रिलेटेड है। कह रहा है राम की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर, श्याम की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अभी मैं आपको संबंध की बात की है, मान लो कि ये आपकी 30 किमी की दूरी है, 30 किलोमीटर यहाँ से बिंदु A से B के बीच में। अब इस दूरी को तय करना है। अगर राम की चाल x किलोमीटर होगी तो समय कितना लगेगा। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ये चीज होता है। तो अगर हम देखेंगे राम के लिए अगर देखेंगे, राम का समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी क्या होगी 30 किलोमीटर है, चाल कितनी है x किलोमीटर, तो समय जो लगा तो ये लग गया। अगर श्याम के लिए बात करेंगे, श्याम को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा
दूरी तो वही रहेगी, श्याम भी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो क्या हो जाएगा 30/y हो गया। तो ये दोनों को समय लग रहा है अलग अलग। अब इसके बाद क्या कहा है कि अगर राम को श्याम से 3 घंटे अधिक समय लगता है। अब यहीं पे एक मेन मैटर है कि क्या संबंध हो सकता है। अब अगर राम को क्या हो रहा है 3 घंटे अधिक समय लगता है, राम को अगर 3 घंटे अधिक समय लग रहा है, अगर हम कहते हैं यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है, राम को 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए तो दोनों हो जाएंगे बराबर। अभी दोनों बराबर नहीं है, इसको 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है, क्या कहते हैं राम को श्याम से, तो ये श्याम का समय है, ये राम का समय है, राम को 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। अगर इसको भी बराबर करना है कि दोनों बराबर करके लिखना है तो इसमें 3 जोड़ दो, वही 3 जोड़ देंगे तो दोनों हो गए इक्वल। जब इक्वल हो गए तो इसको इधर ला देते हैं, 30/x माइनस 30/y बराबर 3। ये हमारा समीकरण के रूप में मिल गया। अब दूसरी शर्त को पढ़ते हैं। दूसरी शर्त को पढ़ेंगे तो क्या होगा, कह रहा है कि अगर राम की चाल दोगुना कर दिया जाए तो श्याम से 1/2 घंटे समय कम लगता है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, इसकी चाल को दोगुना कर दिया जाए, यानी दोगुना करने का मतलब क्या हो गया, जब दोगुना करेंगे राम की चाल दोगुना करने पर, राम की चाल दोगुना करने पर, जब दोगुना कर देंगे तो समय क्या लगेगा, दूरी वही रहेगी, 4 बढ़ा देते हैं, यानी x था तो x का दोगुना 2x। जब करेंगे तो अब यहाँ पे क्या मैटर बनेगा, दूसरे समीकरण को निकालते हैं। जब राम की चाल बढ़ा देंगे तो आपका समय कितना लग रहा है, यहाँ पे 30/2x बराबर करेंगे 30/y, क्योंकि श्याम का तो वही रहना है। राम की चाल को दोगुना करने पर समय कितना होता है, श्याम से आधा 1/2 घंटे कम लेता है। 1/2 का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर देखेंगे 2 × 9 2 1 3/2, इतना आपका क्या होगा कम समय लगेगा, इतने घंटे। तो इतने घंटे इसको कम लगेगा तो इसी में जोड़ दीजिए बराबर हो जाए, या तो यही चीज़ इसमें घटा दीजिए तब बराबर हो जाए। अगर हम 3/2 इसमें घटा देंगे, ये जोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, उधर ले जाकर घटा देते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से दूसरा समीकरण मिल गया। अब ये दोनों समीकरण मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है 30/y बराबर क्या निकला है, यहाँ पर देखेंगे इतनी चीज़ें, ये जहाँ पे 30/y है वहीं पे इतनी चीज़ों को लाकर रख देंगे, लाकर रख देते हैं तो एक आंसर तो मिल ही जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 30/2x बराबर कितना हो गया 3। यहीं से सॉल्व कर देते हैं सवाल। तो 30/x माइनस 3/2 माइनस 30/2x बराबर 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एलसीएम की बात कर लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x, 2x एलसीएम हो जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे, x कट गया 2 आया, 3 दूना 60 हो गया, 2 से काटेंगे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 कट गया तो बचा कितना 3x, यहाँ 2x से 2x कट गया 30 बराबर कितना हो गया 3। तो इस चीज़ को आगे देखते हैं, 60 में से 30 घटाएंगे 30 और माइनस में 3x बटे आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर में 3। अब इसका वहाँ पूरा हो जाएगा 30 माइनस 3x बराबर 3 दूना 6x। अब इसको उधर ले जाकर घटाते हैं, 30 बराबर 6x यहाँ पे क्या करेंगे इसको, तो इसे भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया प्लस में 3x
तो यहाँ पे 30 बराबर 9x, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x बराबर मिल जाएगा 30/9। ये x बराबर 30/9 जो मिला है किसका मान हो गया, x का मान हो गया। जब x का मान 30/9 आ जाता है तो y का मान निकालने के लिए क्या है, चाहे इसमें रख दो चाहे इधर रख दो। तो मान लेते हैं हम यही पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो 30/x के इसका बटे 1 मान सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 30/9y है, और यहाँ पे देखेंगे -30 बटे कितना हो जाएगा, y बराबर 3। इसका क्या होगा, बिल्कुल ऊपर गुणा इसका इसमें होगा, अर्थात इससे ये कट जाएगा। 9 - 30/y बराबर 3। तो इसको क्या इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे। 9 - 3 बराबर 30/y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 बराबर 30/y। y को उधर ले जाते हैं, 6 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, काटेंगे 5, तो y इक्वल क्या आ गया, 5 हो गया। तो यहाँ समझेंगे तो क्या हो जाएगा, जो राम की चाल है वह क्या है आपका 30/9 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपका श्याम की बात करेंगे तो श्याम का कितना हो जाएगा, 5 किमी प्रति घंटे। इस हिसाब से ये सवाल लगेगा। सवाल थोड़ा क्या होता है कि अगर इनमें अच्छा संबंध बना लेते हैं, जो संबंध पूछता है आपका समीकरण बन गया तो उसके बाद समीकरण सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं। तो यही चीज़ है इसमें आपका दो चार रैखिक समीकरण के आपके थोड़ा टफ सवाल बन जाते हैं, इस वजह से कि कभी कभी क्या होता है कि सवाल में हम संबंध नहीं रख पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो इनसे जुड़े हम क्वेश्चन देंगे आपको। पहले एक और सवाल है, आखिरी इसे समझ लेते हैं। आखिरी सवाल जो है, आखिरी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आखिरी क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एक आयत का परिमाप जो है वो 50 सेमी है। यदि आयत की लंबाई की माप उसकी चौड़ाई की माप की 1.5 गुनी हो जाए तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई की माप उसकी लंबाई की माप की, यानी आपका क्या होगा, लंबाई की माप चौड़ाई से क्या है 1.5 गुना कह रहा है। अगर हमको चौड़ाई पता हो तो लंबाई को तो हम 1.5 गुना बना ही देंगे, लेकिन हमें क्या है चौड़ाई ही नहीं पता है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x सेमी, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाता है 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है 1/2, अर्थात क्या होगा 3/2। तो 3/2x हो गया क्या है, सेमी लंबाई हो जाती है। अब ये चीज हो गया, तो पूछा है कि आयत की लंबाई की माप पूछ रहा है। आयत की लंबाई की माप पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होता है हमको सूत्र पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये चीज होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि ये चीज हमारा यहाँ पे दे रखा है 50। अब इसके बाद बराबर 2 है, ब्रैकेट में लंबाई की वैल्यू कितना हम मान चुके हैं 3x/2 प्लस चौड़ाई को x बना चुके हैं। 2 से काटेंगे 50 को तो क्या हो गया 25 आ गया, और इसका यहाँ गुणा कराएंगे 3x + 2x बटे आपका 2, तो फिर 2 का इधर गुणा हो गया तो कितना हो गया 50 बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे तो 5x, इससे इसको काटेंगे 10, x बराबर क्या आ गया 10, यानी जो चौड़ाई होगी वो 10 सेमी होगी। अगर लंबाई की बात करेंगे 3/2 गुणे x की वैल्यू 10, 2 से काटेंगे 5 तो 3 बचे 15 सेमी हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके सवाल लगेंगे। यहाँ पे क्या था, हम संबंध दर्शा रहे थे। संबंध का मतलब क्या होगा कि कह दिया कि लंबाई जो है चौड़ाई का 1.5 गुना है, तो चौड़ाई तो पता होनी चाहिए तब तो होगा ना। तो चौड़ाई को मान लेते हैं पहले, फिर चौड़ाई पता चल गई तो इसका 1.5 गुना कर दो तो लंबाई बन गया। अब ये दोनों हमारे पास है, परिमाप है, तो अब परिमाप होने पर लंबाई और चौड़ाई का एक संबंध होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इस पर इसको रख देते हैं, अब यहाँ पे लंबाई पता है चौड़ाई पता है, रख देंगे, हल कर देते हैं तो जो आएगा तो ये निकल के आए x का मान। x के मान का मतलब होता है क्योंकि चौड़ाई
चौड़ाई हो गई, फिर यही x का मान यहाँ रखेंगे तो क्या निकल गया हमारा, लंबाई निकल गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये सवाल होते हैं। तो आज आपको क्या होगा देखेंगे तो ये क्षेत्रमिति से रिलेटेड सवाल था, ये आपका किससे था, समय और चाल से, ये आपका पहला सवाल भिन्न से था। तो इससे संबंधित हम इस पांचों टाइप से संबंधित हम आपको क्वेश्चन देंगे। आप भी ऐसे क्या होता है कि संबंध बना के सॉल्व कीजिएगा, पहले समीकरण बनाने का प्रयास, फिर समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर इन सब में अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.